नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्राफ के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट नंबर 12 है। अगर आपने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, मैंने ये सवाल आपसे कल की वीडियो में पूछा था और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर सवाल देख लीजिएगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है, आप संख्याएँ यहाँ पर मान लेते हैं, तो हम भी यहाँ पर दोस्तों मानेंगे संख्या पहली x दूसरी y। क्या मानेंगे? एक संख्या x है, दूसरी है y, ये संख्या मान लेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग है 80। दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब ये आपको दे रखा है कितना है? 80 है। ये आपको दोस्तों दे रखा है, हमने समीकरण डाल लिया इसमें। फिर दोस्तों कह रहा है कि संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। संख्याओं के अंतर मतलब x माइनस वाई और अंतर का वर्ग कितना है? 36 है। आपको दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या? इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका क्या होगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का उसमें होगा बाई स्क्वायर माइनस का होगा आपका 2x बाई बराबर क्या आपका होगा 36, ठीक है। इतना आपका लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो मान देखना है, ये वाला आपका मान लिखा हुआ है, आपको ये वाला मान आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों, इसका हो जाएगा 80 माइनस का होगा 2x बाई बराबर 36, आपका इतना हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे तो होगा आपका माइनस का 2x बाई बराबर 36 माइनस का 80। अगर आपको समीकरण हल करना आता है तो आपको पता होगा कि माइनस का आपका हो जाएगा 2x बाई बराबर कितना होगा? घटाइए, यहाँ पर बचेगा माइनस का 44। अब दोस्तों इसके बाद में हम एक काम कर लेंगे, देखिए माइनस से आपका माइनस कैंसिल होगा, आपका बचेगा x बाई बराबर 44/2, मतलब कितना आपका आएगा? 22। और दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 22, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 22। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को देख लिया होगा, ठीक है। अगर आपका भी उत्तर 22 आया था तो बिल्कुल सही आपका था। और इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, दूसरा नंबर। अगर आपने अभी तक कॉपी कलम को नहीं निकाला है तो कॉपी कलम को निकालिएगा और पहले वीडियो को पॉज करिएगा, पहले अपने आप सवाल को लगाइएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ मिलाइएगा कि आपका सवाल सही है या गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे, सवाल कह रहा है 1100 लड़के और 900 लड़कियाँ एक परीक्षा में भाग लेते हैं। परीक्षा में 50% लड़के और 40% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती हैं, तो उत्तीर्ण छात्रों की कुल कितना परसेंट, मतलब आपसे पूछा यहाँ पर गया है कि तो उत्तीर्ण छात्रों का कुल परसेंटेज ज्ञात कीजिए, मतलब कितने परसेंट छात्र यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं, आपसे यहाँ पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमसे कह रहा है कि परीक्षा में 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो देखिए लड़के हैं कितने? 1100। दोस्तों कह रहे हैं कि हम लोग 1100 का निकालेंगे, हम लोग कितना निकालेंगे? 1100 का निकालेंगे दोस्तों, कितना निकालेंगे? देखिएगा यहाँ पर 50% निकाल देंगे, ठीक है। हम क्या निकालेंगे? हम लोग 1100 का 50 निकालेंगे, कितना आपका आएगा? देखिए यहाँ पर आप देखिए जीरो से आपका जीरो 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 कैंसिल होगा, तो आपका आएगा 550, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों आप 900 लड़कियां हैं तो इनका निकालेंगे 40%, तो लिखिएगा यहाँ पर 900 का कितना है? 40%, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर हल करना है, इसको हल करिए, 2 जीरो से आपका 1 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा? 360, ठीक है। तो आपका क्या आया? 550 लड़कियाँ आए और 360 लड़कियाँ, ये क्या हुए? ये दोस्तों उत्तीर्ण हुए, ठीक है। ये कितने हुए? ये टोटल हुए उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए। और दोस्तों अगर हम बात करें टोटल कितने हैं, अगर हम बात करें कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, क्या लिखें? कुल कितने हैं, तो कुल कितने दोस्तों यहाँ पर है? देखिएगा 1100 ये है, 900 ये है, कितने टोटल हैं? 2000। टोटल कितने हैं? टोटल आपके दोस्तों है 2000 और उत्तीर्ण वाले ये हैं, ठीक है। ये दोनों हैं उत्तीर्ण वाले। तो हमें निकालना क्या है? परसेंटेज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल हमारा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि टोटल कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने हैं? देखिए यहाँ पर गिनेगा फटाफट से, 0 का 0 हुआ, 6 5 11 का 1 हाथ से लगाए, तो आपका हुआ 910, मतलब 910 छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने में से? 2000 में से। तो बट्टा में लिखेंगे दोस्तों 2000। और आप सभी को पता है परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और आपका आंसर निकल के फटाफट से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए दोस्तों 1 2 3, तो 1 2 3 आपके 3 ये कट गए। और दोस्तों 91 बटा 2 का मतलब हुआ आपका 45.5,
तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा 45.5%। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों का कुल परसेंटेज कितना है 45.5, आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल को अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ पर जितने भी सवाल हैं सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से देखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न याद कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/8। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 8 से काटना है, काटिएगा तो लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाया 0 हो गया 30। अब जब 30 यहाँ पर हो गया तो क्या करेंगे 8 3 24, बचा कितना 6, हो गया 60, 8 7 56, तो आपका आएगा 0.37। अगला है आपका 3/5, इसको काटेंगे दोस्तों यहाँ पर, काटिएगा फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 से काटेंगे, देखिए पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 30, 5 का 30, आपका 0.56 बढ़ गया। आगे देखिएगा 2/3 था, यहाँ पर काटेंगे 3 से काटेंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 20 हो गया, 6 18 6 18 इतना आएगा। और दोस्तों अगला आपका है 1/2, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 0.50। ठीक है 0.5। अब आपको देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका यहाँ पर तो 6 के आगे 0 लगाया गया, अगर लगाना चाहे तो आपका ये वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका यही वाला होगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2/3। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप लोग सवाल को देखिए, उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष बाद एक पिता की अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए मैं इस टाइप के सवाल को बताता हूँ आपको, एक्स नहीं मानूंगा, डायरेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, कैसे लगाऊंगा वो आप समझिएगा। पहले देखिए पहले लिखते हैं हम लोग 5 वर्ष पहले वाली। ठीक है, पहले वाली लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही पहले, और फिर आगे बात की गई थी 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष बाद। जो आपको देखा आपको लिख लेंगे। ठीक है, हम जिस टाइप से सवाल लगा रहे हैं उस टाइप से अगर आप लगाएंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी यहाँ पर, और सवाल अच्छी तरीके से लग जाएगा, बिल्कुल से लगेगा। तो देखिए दोस्तों एक तरफ आप लिख लेंगे पिता, एक तरफ लिखेंगे पुत्र। अब बात करेंगे 5 वर्ष पहले की, तो 5 वर्ष पहले वाला कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी, मतलब 7 इसकी थी 1 इसकी थी। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या हुआ, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, मतलब पिता 3 तो पुत्र 1। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, इनका अंतर सेम करना है। जिससे यहाँ पर अंतर किसका कितना है 4 का है, यहाँ पर अंतर कितने का 0 का है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अंतर क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए हम एक काम करेंगे, इसका अंतर करेंगे, कितना होगा 3 से गया 2, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। और इसमें ऊपर लिखा हुआ है आपका 7 1 6, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, मतलब अंतर क्या था कि 6 से गुणा कर देंगे बस। अब आपका जो अंतर आएगा बिल्कुल सेम आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए अंतर आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। 7 दूनी कितना हुआ 14, और 3 कितना 18, तो 14 और 18 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 2 1 2, 6 6, 2 2 6 कितना अंतर 4 का अंतर, तो अंतर आपका 4 का हो गया। अब 4 की वैल्यू कितनी लिखेंगे ये आप समझिएगा। ठीक है, अगर आपने ये बात समझ ली तो सवाल में कुछ भी समस्या नहीं है। पहले कह रहा है यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद। मान लीजिए ये लाइन बीच में है, 5 वर्ष पहले का मतलब ऊपर, और 5 वर्ष बाद का मतलब देखिए आज से। ठीक है, आज के 5 के बाद मतलब इसका, तो इस प्रकार से आपका 5 ये भी टोटल कितना हुआ, टोटल यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर होगा 10। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो बस आपने ये समझ लिया होगा, यहाँ पर 10 आएगा आपका, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10। तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी आपकी, आएगी 2.5। 1 की वैल्यू 2.5 आएगी, यहाँ पर निकल गए। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों इतना निकालने के बाद पता लग सकता है हमें कि 5 वर्ष पहले, ये वाली जो है 5 वर्ष पहले वाली, आपसे पूछा कि पिता की वर्तमान आयु पूछी गई, तो 5 वर्ष पहले के पिता की अगर आयु देखें कितनी थी, 7 दूनी 14 थी, तो 14 ये थी, और आपके निकली 1 की वैल्यू 2.5, तो यहाँ पर 2.5 से गुणा कर देंगे तो अब कितना आएगा देखिएगा, 14 5 70 का 0, हाँ से लगा 7, 14 28 7 35, तो आपके पिता की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले थी 35 वर्ष। ठीक है, और दोस्तों अगर आप वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का मतलब देखिए 5 वर्ष पहले थी, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो आएगी वर्तमान, तो कितने आएगी 40 वर्ष। अब दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इससे भी सिंपल तरीका चाहिए तो फिर आपको कहीं सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जो पता था मैंने आपको वो बता दिया बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, इस टाइप से आप लगाएंगे तो बिल्कुल जल्द लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देरी मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल थोड़ा बढ़िया है। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि 5 आदमी एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है। 2 आदमी एवं 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब दोस्तों कह रहा है 5 आदमी एवं 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। बात समझिए, 5 आदमी लिखेंगे, 5 आदमी, आदमी को क्या लिखेंगे आप लोग, हम भी ए लिख लेंगे। ठीक है, 5 आदमी। ठीक है, 5 आदमी,
और 8 लड़के, तो प्लस का कितना 8 लड़के को लिखेंगे एल, ठीक है। 5 आदमी 8 लड़के हो गए, और कह रहा है एक काम करते हैं 5 दिन में, और कह रहा है कि उसी कार्य को, मतलब काम वही रहा, 6 आदमी और 3 लड़के, कितने लड़के 3 लड़के द्वारा उतने ही समय पूरा करते हैं, मतलब ये भी 5 घंटे में, मतलब 5 दिन में पूरा करते हैं। आपसे सवाल में ये कह रहा है, तो देखिए 5 से हमारा 5 कैंसिल होगा, यहाँ पर हल करेंगे कितना होगा आपका, होगा यहाँ पर देखिए 5a + 8 एल बराबर 6a + 3 एल। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एल को इधर लाएँ, ठीक है, एल को अगर इधर लेके आएँ तो आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों 8 एल माइनस का 3 एल बराबर आपका 6, यहाँ पर होगा माइनस का 5a। तो आपका बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 5 एल बराबर, ठीक है, ए, 5 एल बराबर ए बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एल अपान ए आपका निकल के आएगा 1/5, एल अपान ए कितना आएगा 1/5, यहाँ पर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल काम, देख लीजिएगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं टोटल काम कितना होगा, 5a + 8l × 5, ये दोस्तों टोटल आपका काम होगा, ठीक है। ये वाला टोटल काम होगा यहाँ पर, देखिए 5a, देखिए 5 गुणा ए कितना है आपका, ए है 5, ए की वैल्यू 5 यहाँ पर, तो ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं 5 25, तो आपका होगा 25 प्लस का देखिएगा 8 एल का मान 1, तो 8 का 8 हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा आपका कितना से, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गुणा होगा यहाँ पर 5 से, ठीक है। किससे होगा दोस्तों यहाँ पर गुणा 5 से, बटा क्या होगा, बटे में दोस्तों आपसे पूछा गया 2 आदमी 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो 2 आदमी 5 लड़के, तो 2 आदमी है तो आदमी 2 से गुणा कर देंगे, अब 5 लड़के मतलब 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा आपका 5 × 5 और 5 × 10, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा 5 + का 10। अब इसको आपको हल करना है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 25 कितना 33 गुणा 5/15, आपका इतना आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 5 × 5 5 × 15, 3 × 3 3 आपका होगा 11, तो आपका आएगा 11 दिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 11 दिन। सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा 11 दिन। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है, और 6 नंबर को भी सवाल को देखिएगा आप लोग। यहाँ पर एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाली एक टीवी खरीदता है, कितने रुपए की, 16,000 रुपये वाली कीमत की एक टीवी खरीदता है। सवाल को सही से पढ़ना, ठीक है, आगे क्योंकि सवाल में थोड़ा आगे देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है वह 4,000 रुपये तुरंत देता है, मतलब इसमें से उसने 4,000 रुपये तो तुरंत दे दिए, और कह रहा है और शेष 15 महीनों बाद देता है, और इसमें से आपके जो 12,000 रुपये थे, 12,000 उसने क्या किया, उसने दोस्तों यहाँ पर 12,000 जो रुपये आपके बचे हुए हैं, ये उसने कहा कि हम देंगे 15 महीनों के बाद, और कहा जिस पर उसने 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया, वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। देखिए 16,000 रुपये टीवी थी, अब उसने क्या किया 4,000 तो नकद दे दिए, उसने कहा 12,000 हम देंगे 15 महीनों के बाद, तो इतने टाइम में उसने कितना ब्याज दे दिया, ब्याज सहित कुल राशि कितनी दी आपको ये बतानी है। दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है, पहले ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना है, होगा मूलधन, मूलधन कितना है, देखिए उसने 12,000 नहीं दिए, 4,000 दे दिए 12 दिनों के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, मूलधन आपका है 12,000 रुपये देने उसके हैं। दर कितनी लग रही है, दर लग रही है 12% की, और समय कितना है, समय 15 वर्ष। 15 वर्ष को दोस्तों अगर मतलब अगर हम वर्ष में चेंज करें तो होगा 15/12, 15/12 हो जाएगा, तो लिखेंगे 15 बटा में कर देंगे 12, तो लिखेंगे 12, और यहाँ पर दोस्तों 100 से गुणा होती है तो आपको ये पता है, तो इतना तो आपको यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, और आपका 12 से 12 कैंसिल होगा, तो आपका यहाँ पर ऐसा कितना निकल गया देखिएगा, 12 15 गुणा करें, देखिए 0 का 0 हो गया, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा 3 15 15 3 18, तो आपको दोस्तों ऐसा ही कितना गया 18। अब मतलब क्या यहाँ पर हुआ कि आपको देने थे, आपने दे दिए 4,000 रुपये, और दोस्तों ये 12,000 रुपये तो आपके ये मतलब आपको ये देने थे, और जिसमें आपका 1800 का ब्याज और जुड़ेगा। तो पूछा गया टीवी के लिए कुल कितनी राशि, कुल राशि निकालने क्या करेंगे हम लोग, हमने देखिए 4,000 जो थे दे दिए पहले से, बात समझिए यहाँ पर। अब देखिएगा 4,000 तो हमने पहले दे दिए थे, फिर हमने 12,000 तो उस पर कहा कि इस पर हम ब्याज देंगे, और ब्याज हमसे पड़ गया 1,800 और रुपये, तो आपका कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 17,800 रुपये हो गया। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 17,800 रुपये, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को समझ लीजिए, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए है, ठीक है, इसीलिए मैं दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्वेश्चन में 7 यहाँ पर आ चुका है, आपके जो आपके पेपर होता है उसमें आपसे दोस्तों त्रिकोण के सवाल भी यहाँ पर आपसे पूछ ले आते हैं, तो इस सवाल को भी लगाना मत भूलिएगा। साइंस 47 और 43, देखिए दोस्तों अगर 90 - 47 करें कितना आएगा, देखिएगा 10 से 7 गए 3, और यहाँ पर बचेगा 4, 43 आएगा, तो बिल्कुल सही यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे साइन 90 - 43 बटा आपका है कॉस 43, और इस पूरे का दोस्तों क्या है होल स्क्वायर, प्लस का आपका देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने लिखा है कॉस, और दोस्तों यहाँ पर चेंज कर देंगे हम, क्या करेंगे
90 माइनस 47 कर देंगे यहाँ पर, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। बटा में दोस्तों साइन 47 करेंगे, कोई समस्या यहाँ पर भी नहीं होगी। और इसकी पावर भी है कितनी है 2, माइनस का क्या है 4। और दोस्तों यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 2। और इसका क्या है, इसका है स्क्वायर। दोस्तों आगे देखिए क्या होगा हमारा यहाँ पर, देखिए साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका है कॉस 43 बटा में दोस्तों कितना है, बता में आपका भैया कॉस 43 है। और इसका क्या है होल स्क्वायर। इसका दोस्तों आपका आगे तक कॉस 90 माइनस क्या होता है साइन थीटा होता है, लिखेंगे साइन 47 बटा में दोस्तों आपका है साइन 47। और इसकी पावर भी है आपके 2। अब माइनस का आपका है 4 गुणा आपका होगा 1 बटा 2, इतना आप कह लेंगे। अब दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन 47 साइन साइन कैंसिल होगा। और 2 से आपका आएगा यहाँ पर 2 बार, ठीक है। तो आपका दोस्तों पहला वाला जो है ये वाला ये कितना आएगा आपका, आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस का आएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का आपका आएगा 2। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 होगा माइनस का होगा 2। तो 2 और 1 जो आपका टोटल होगा कितना होगा 0 आएगा। तो 0 मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 0, ठीक है। सवाल को समझ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर त्रिकोण में सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस सवाल को लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा 0। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वास्तव में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 और इस सवाल को फटाफट देखिएगा। कह रहा है साइमन ने एक साइकिल 6810 रुपये में खरीदी, उसने 13.5% वैट अदा किया, साइकिल की सूचीबद्ध कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आप सभी को पता होता है किसी भी साइकिल या कोई भी चीज़ खरीदने आए आप, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसका पहले तो वो जो दुकानदार जिस मतलब लाएगा जिस कीमत पर उसे कहेंगे सीपी। तो देखिए सीपी तो उसका आपका होता है 100%। अब दोस्तों क्या हो रहा है, जिसे मान लो उसने कहा 13.5% बैट, मतलब 13.5% उसने उस पर और कर टैक्स लग रहा है, ठीक है। टैक्स लगेगा और टैक्स लगने के बाद आपको चीज़ मिलेगी। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ ये दोस्तों हो जाएगा 13.5% टैक्स देने के बाद, मतलब 113.5% की पड़ी जाके उसे कितने में 6810 रुपये में। अब ये बात अगर आपने समझ ली तो आप सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है। आपको इतने की रखिए, आपसे पूछा गया साइकिल की सूचीबद्ध कीमत, मतलब जो आपकी उसमें पढ़ के आई थी, मतलब आपसे पूछा गया कि साइकिल की सूचीबद्ध कीमत, मतलब ये हुआ कि आपको क्रैमल आपसे पूछा गया 100% पूछा गया है और आपने बैट सहित अदा किया है, तो अदा किया ज़्यादा रुपये, ठीक है, और उसकी कीमत थी कम रुपये। तो आपको बतानी है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, 6800 लिखेंगे 10 गुणा करेंगे 100 से, अब बटा में आप कर देंगे कितना करेंगे 113.5। अब दोस्तों यहाँ पर आप हल करें, इसका मान निकाल दीजिए कि पॉइंट था 0 बड़ा। और दोस्तों यहाँ पर क्या देखेंगे 5 से काट दीजिएगा, 5 दूना 10 बचा कितना 1, 5 दूना 10 3 5 से 35, 5 से काटिए 5 1 5 बचा कितना 1 हो गया 18, 5 या 15 बचा कितना 3 हो गया 31, 5 छक्का 30 चाहे 1 10, 5 दूनी 10, तो आपका गया 1362 आ गया और इतना आ गया दोस्तों। अब आप इसको काटेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या 227 के पहाड़े में आता है 1362। दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 छंग होता है 42, तो 6 से गुणा कर देखेंगे, ठीक है। 6 से 42 का 2 हाथ लगा 4 और 6 दूनी 12 16 का 6 हाथ लगा 1, 6 दूनी 12 13, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जा रहा है 6 बार, तो आपका यहाँ पर आएगा 6000। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा डी वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर होगा 6000 रुपये, ठीक है। सवाल को समझिएगा, यहाँ पर साइकिल की सूचीबद्ध कीमत कितनी होगी 6000 रुपये। आगे दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है दोस्तों कि एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरे सप्ताह का तापमान अलग था, तो चौथे दिन का तापमान बताना आपको है। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को देखिए फटाफट से, यहाँ पर कह रहा है कि स्टार्टिंग के 4 दिन सप्ताह के होते हैं, उनका तापमान आपको रखा है 25, तो मतलब 4 दिनों का तापमान कितना है 25 है। तो इसका अगर आप निकालें योग तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखेगा ये लोग, आप देखिए इसका योग कितना होगा, तो 25 चौको हो जाएगा 100, तो इसका योग है 100 डिग्री। अब दोस्तों आपसे आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि अंतिम 4 दिनों का है 25.5, तो अंतिम 4 दिनों का कितना है 25.5। और दोस्तों इसका योग निकालें कितना होगा, ये वाला समझिएगा, 25 चक्कू 100 और 0.5 का करेंगे तो आपका कितना होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको टोटल हो जाएगा 102 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका टोटल 8 दिनों का कितना हो गया, यहाँ पर देखिए पॉइंट मतलब 2 0 0 और 2, तो आपका कितना हुआ 8 दिन का आपका निकाल के आया कितना है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड आया, 8 का आया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको दे रखी है, आपसे क्या रखा है कि यदि पूरे सप्ताह का औसत है 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिन का कितना है, 7 दिन का है 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर निकालें कितना होगा, यहाँ पर ये समझिएगा 7 दूनी 14 का 4 से लगा 1, और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 25 सत्ते 175, और देखिएगा 7 दूनी 14 का 4 से लगा 1 और 7 35 36 का 6 से लगा 3 और 7 दूनी 14 14 दिन कितना हुआ 17, तो आपका इतना हुआ 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों ये आपका हुआ 7 दिन का, टोटल 8 दिन का। यहाँ से दोस्तों आपको पूछा गया चौथे दिन का निकालिएगा, चौथा दिन निकालने करेंगे क्या हम लोग यहाँ पर इसको दोस्तों कर देंगे माइनस, ठीक है। इसका माइनस करें आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा, करिए दोस्तों कितना आएगा, देखिएगा 10 से 4 का 6 पॉइंट, यहाँ पर बचा आपका 1 हासिल होगा 11, 11 से 6 का कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 5।
अब दोस्तों इसके बाद आपको देखिए 9, 9, 7 क्या बचा 2, तो दोस्तों कितना आपका आया है 25.6। 25.6 का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल को पढ़िएगा पहले और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना, हमें कमेंट करके बताना है। सवाल को पढ़िए, कह रहा है एक गाँव, क्या लिखा है, एक गांव में महामारी फैली जिसे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, शेष में से 20% आंतरिक लिखा है आतंकित होकर भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो गांव के मूल रूप से जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही दोस्तों आप ये बताएंगे आज आपने कितना स्कोर किया है, और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।